देखो question number 6, we were discussing question number 6. Can you see my screen? Yes, sir. Yeah. So ऐसे इतना इजी चैप्टर है कि कुछ भी नहीं इसमें से, बहुत ही सिंपल चैप्टर. सेट्स. सो कल हम सेट्स के बारे में बता रहे थे. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सेट के अंदर जो मेंबर्स है उसको हम मेंबर्स बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. सेट्स को नाम देने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं. सेट का अंदर का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन जनरल रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर यूज करते हैं. सेट को दो प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, एक रोस्टर मेथड, नहीं तो टैबुलर फॉर्म बोलते हैं. दूसरा मेथड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर मेथड मतलब हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा यूज करके सेपरेट करके सभी एलिमेंट्स लिस्ट करेंगे, सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड. सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हम एक पर्टिकुलर रूल यूज करके सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 10, ऐसे कोई पर्टिकुलर रूल यूज करेंगे, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. देन बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू सिंबल्स हमने देखा. नाउ उसी समय भी हमने दो प्रकार का सेट के बारे में डिस्कस किया था जब एग्जाम्पल्स बोल रहे थे तब. इफ इन अ सेट इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलते थे. इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको हम इन्फिनिट सेट बोलते थे. करेक्ट. नाउ कमिंग टू दिस, look at that question number 6. You have to match the following. Left side में set 1 2 3 6, right side में देखो prime number and a divisor of 6, odd natural number less than 10, natural number and a divisor of 6, x is the letter of the word mathematics. उसमें से कौन सा आएगा? Is my voice audible to you? Are you hearing me? Yes, sir. Okay, so 1 किधर जाएगा? देखो Second, B. B में नहीं है, Sorry, C. C में जाएगा क्योंकि it is a natural number, so natural number है and divisor of 6 है. So 1 2 3 and 6 are natural numbers and divisor of 6, so it will go on there. Second देखो 2 and 3, it is a prime divisor of 6. देखो लेफ्ट साइड में रोस्टर मेथड, राइट साइड में सेट बिल्डर फॉर्म. थर्ड देखो D. it is a letter of mathematics, so it is D. 1 3 5 7 9, B. it is B. It's an odd natural number, odd natural number less than 10. That's all, very simple. Okay, now we are going to discuss about different I'm sorry, different sets. जैसे ऑलरेडी 2 सेट्स के बारे में आपको मैंने बताया. वन इज फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट. फाइनाइट सेट मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफिनिट सेट मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. अभी देखो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सो नाम से आपको पता चलेगा एम्प्टी मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, एम्प्टी. दैट मीन्स उसके अंदर कोई एलिमेंट, एक भी एलिमेंट नहीं है. That type of set is known as empty set. कोई तो गेम खेल रहे हैं क्या क्लास में आके? So definition देखो, empty set मतलब a set which does not contain any element, कोई भी एलिमेंट नहीं है, that is known as empty set. उसके लिए अलग नाम भी है empty set का. नाम ऐसे null set भी बोलते हैं, उसको void set भी बोलते हैं. empty set, null set, void set, basically all are same. empty, empty मतलब कुछ नहीं, null कुछ भी नहीं, void, void मतलब खाली है.
So a set which does not contain any element is known as an empty set. So देखो example देखो, example 1 देखो इधर, ये is the set such that set of all real numbers between 1 and 2, set of all numbers between 1 and 2, x is a natural number. That means 1 and 2 के बीच में जो natural numbers है, 1 and 2 के बीच में कोई natural number है क्या? है नहीं. No. So it is empty set. There is no natural number between 1 and 2. So it is empty set. Another solution. Another question देखो. Second one. B. Set is set of all members, set of all elements such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. X square minus 2 is equal to 0 मतलब हमें पता है कि x square is equal to 2, x is equal to plus or minus root 2. So कोई भी rational number solution जैसे नहीं मिलेगा, इसका solution irrationally है. So ऐसे कोई भी rational number नहीं है x square minus 2 is equal to 0, नहीं तो there is no rational number whose square is 2. That means it is empty. Now another example देखो, set of all elements such that x is an even prime number greater than 2. जो 2 से ज्यादा है, 2 से बड़ा भी है, prime number भी है, even prime number. ऐसे कोई prime number है क्या? No, क्योंकि there is one and only one even prime number, that is 2, because बाकी सभी even number के लिए 2 is a prime number, 2 is a factor. So there is only one even prime number, that is 2 only. So there is not an even prime number greater than 2. So it is empty set. Now set of all x such that x square is equal to 4. x square is equal to 4 है तो हमें पता है कि x is equal to plus 2 नहीं है तो minus 2. So x is odd बोला है, x is odd. ऐसे कोई भी odd number नहीं है उसका square 4 आएगा करके, उसका मतलब D के अंदर कोई elements नहीं है, ऐसे कोई भी element नहीं है x square is equal to 4. That means it is empty set. Understood? Yes. ऐसे भी मैं बोलता, जैसे सपोज मैं एक सेट बोल रहे, आपका जो घर में जो मेंबर्स है उसका हाइट 3 मीटर से ज्यादा है, ऐसे कोई मेंबर है कि आपके घर में? नो, कोई भी लोग ऐसे नहीं उसका हाइट 3 मीटर से ज्यादा है करके. सो इट इज एम्प्टी सेट. अंडरस्टूड? सो एम्प्टी सेट मतलब इतना है कि there is no elements in that set. Is it clear? Now finite and infinite set. So already हमने discuss किया, finite मतलब finite number of elements, infinite मतलब infinite number of elements. ठीक है? So number of elements of a set is denoted using this letter n of s. इधर आप देख सकते हैं, इसको symbolically लिखते हैं कि n of s मतलब number of elements of the set s. n of s. Now देखो ये सेट a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite set. empty है तो भी finite set है क्योंकि उसके अंदर कितना elements है? 0 elements. Finite number of elements. So otherwise the set is called infinite. So empty set में तो भी finite है क्योंकि उसके अंदर finite number of elements है, और definite number of elements है तो भी उसको बोलते हैं finite set बोलते हैं. So if the set is not finite, it is known as infinite. देखो W, the set of all days of a week, finite है क्योंकि कितने elements है? 7 days है. Okay. Then S be the set of solutions of the equation x square minus 60 is equal to 0. X square minus 60 is equal to 0. There are two solutions, x is equal to 4 and x is equal to minus 4. So it is finite. Then G be a set of points on a line. एक line में points का collection कितना है? Infinite number of points are there. Understood? Is it clear?
या सो देखो इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम ऐसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एलिमेंट्स कॉमा यूज करके लिखते था, ठीक है। सो इन्फिनिट सेट है तो हम नॉर्मली ऐसे नहीं लिख सकते, इन्फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हम नॉर्मली सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते, ठीक है। So now we will go to the exercise. उसके बाद एक और थिंग, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब इक्वल है, इक्वल मतलब दो चीज है। Two sets are said to be equal if they have exactly the same elements. सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, जैसे इधर देखो ये 1 2 3 4, B 3 1 4 2, बट ऑर्डर चेंज करके लिखा है, बट ऑर्डर चेंज करके लिख सकते, कोई इश्यू नहीं। सो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है A एंड B में, सेम एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे तो भी सेम नहीं होगा, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। दैट इज वन थिंग। इक्वल सेट, आपको ऐसे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स है तो इक्वल होगा, ऐसे नहीं। दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स, तभी होगा इक्वल सेट। एक्सैक्टली द सेम एलिमेंट्स, तभी हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू B। अदरवाइज वी बोलते हैं सेट्स आर अनइक्वल, वी राइट A नॉट इक्वल टू B, ऐसे लिखते हैं, ओके। एंड इधर देखो एक एग्जाम्पल, ये सेट 1 2 3, B 2 2 1 3 3। सो आप एक नजर पहले देखेंगे तो फर्स्ट सेट में 3 एलिमेंट्स है, सेकंड सेट में 5 एलिमेंट्स है, बट ऐसे नहीं है, क्योंकि सेट में हम एलिमेंट्स रिपीट करके नहीं लिखते हैं। सो 2 2 1 3 3 मतलब इट इज 1 2 3 ओनली, सो दैट मीन्स दिस टू सेट्स आर इक्वल ओनली, ओके। Now we'll come to this exercise. देखो which of the following are examples of null set? Set of odd natural numbers divisible by 2. null set. Null set, क्योंकि कोई भी it's null set, yes it is null set, क्योंकि कोई भी odd number नहीं है उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं करके, yes it is a null set. Then set of even prime numbers, null set है क्या? सिंगल टर्म सेट है। हाँ, एक एलिमेंट है तो उसको बोलते हैं सिंगल टर्न सेट, इट इज सेट 2। एक एलिमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सिंगल टर्न सेट। सिंगल टर्न सेट बोलते हैं, सिंगल टर्न, एक एलिमेंट है तो सिंगल टर्न सेट बोलते हैं, सिंगल टर्न सेट। सो नो, नेक्स्ट देखो, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, इट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। नल सेट है, क्योंकि ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है 5 से लेस है एंड 7 से ज्यादा है, सो इट इज yes it's a null set, yes it's a null, क्योंकि there is no natural number which is less than 5 and greater than, less than 5 है तो 4 3 2 1 आएगा, वो कभी greater than 7 नहीं होगा, समझ में? तो कोई एलिमेंट नहीं है इसे। now set of all elements such that no मतलब क्या है, हम लिख रहे नल सेट है क्या? नहीं, सो नल सेट है इसलिए यस लिखा, उसका मतलब नल सेट है। फोर्थ क्वेश्चन यस लिखा मतलब नल सेट है, इट इज नल सेट, दैट इज अ मीनिंग। दे आर आस्किंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ अ नल सेट। फर्स्ट वन यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट बिकॉज़ देयर इज नो सच एलिमेंट्स। बी इट इज, सेकंड क्वेश्चन इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट, नो। Third one, it is an example of a null set, so it is yes, it is a null set. That is what I am writing there. And fourth, why is a point common to any two parallel lines? Yes. तो ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है टू पैरेलल लाइंस के लिए कॉमन है करके, सो
There is no element. So yes, it is Null set. null set. Now, which of the following sets are finite or infinite? The set of months of a year. Finite set. Finite क्योंकि Finite. 12 elements है उसके अंदर, 12 महीने है ना. Set 1, 2, 3, 4, etc. Infinite set. Infinite set. Infinite because infinite number of elements. Infinite number of elements. Third, 1, 2, 3, Finite. etc. up to 100. So Finite. etc. वाला use किया तो भी कितने elements है? Finite 100 elements है, so it is finite. Finite set. Set of positive integers greater than 100. Infinite. Infinite Finite. क्योंकि 100 से बड़ा बहुत ज्यादा numbers integers है. 101, 102, 103 ऐसे infinite तक जाएगा. Set of prime numbers less than 99. Finite. Finite क्योंकि Finite. क्या है हमें करेक्ट नंबर पता नहीं तो हमें पता है कि 99 से नीचे anyway 99 तक मैक्सिमम 99 नंबर है. So प्राइम नंबर है तो उससे कम होगा, है ना. नेक्स्ट देखो, बोलना है कि finite or infinite. Set of lines which are parallel to the x-axis. Infinite set. Infinite number of lines are there. Infinite number of lines. जैसे ये आपका suppose this is your x-axis. So आपको ऐसे बहुत ज़्यादा lines ऐसे ये सब lines ऐसे सभी lines इधर भी draw करो. x-axis को parallel है. Infinite number of lines are there. Correct? So it is infinite. The set of letters in the English alphabet. Finite set. Finite. Finite. कितना letters है? 26. 26 letters है. The set of numbers which are multiples of 5. Infinite. Because 5, 10, 0, 5, 10, 15, 20, etc. minus 10, minus 15, minus 20, minus 25, etc. ऐसे जाएगा. Infinite. हाँ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है. ये बताओ, the set of animals in the world living on the earth. Infinite. Infinite set. सोचो, Infinite. अरे एर्थ ही फाइनाइट है ना. सो एर्थ के अंदर में भी हम काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऐसे नहीं इन्फिनिट नंबर हो करके नहीं, उसके लिए कोई लिमिट रहते. हम काउंट करके मे बी 1000 साल लगेगा काउंट करने के लिए. स्टिल इट इज फाइनाइट ओनली. इट इज नॉट लाइक इन्फिनिट नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर करके नहीं. अंडरस्टूड? Yes. Number of animals living on the earth may be very 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 large, very huge. मे बी हम हमारा पूरा जन्म बैठेंगे तो ये काउंट नहीं कर सकते होगा, बट स्टिल इट इज फाइनाइट, है ना. क्योंकि अर्थ के अंदर ही एनिमल है, बाहर तो ही नहीं जा रहे. सो हो सकते है हमें काउंट करना पॉसिबल नहीं होगा, बट स्टिल इट इज फाइनाइट. Finite. अंडरस्टूड? Now, Yes, sir. yeah, the set of circles passing through the origin 0, 0. Origin से जो pass हो रहे circles. Infinite. Infinite circles are there which is passing through the origin. हाँ, second में देखो A is equal to B or not. ये दोनों set equal है क्या नहीं. First set में देखो A B C D. Next set में भी A B C D different order में लिखा है. So they are equal. Correct? Equal. Yes, Equal. sir. Because same elements है. Same number of elements नहीं, same elements होना चाहिए. 4, 8, 12, 16. B is 8, 4, 16, 18. Equal है क्या? Unequal. नहीं, क्योंकि Unequal. No. not equal. 12 नहीं है इधर. So not equal. They are not equal. Number of elements same है, दोनों में 4 elements है, but that doesn't mean that they are equal. Equal होना है तो same elements होना चाहिए. Third देखो 2, 4, 6, 8, 10. B is Equal. positive integer Equal. and less than or equal to Equal. 10. Positive Equal. even integer. Yes, it is equal. Both are same. X is a multiple of 10 and right side में 10. Equal. कैसे equal होगा? Not equal. No तो sir. देखो 15 इधर आया 15 आ रहे, इधर 25 आ रहे.
है ना. सो दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि ये 15 25 वाला लेफ्ट साइड में नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं आएगा. सो इट इज नॉट इक्वल. नेक्स्ट देखो, आर द फॉलोइंग आर इक्वल और नॉट. लेफ्ट साइड में 2 3. B is the solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0. So x square plus 5x plus 6 is equal to 0 मतलब x plus 3 into x plus 2 is equal to 0. That means x plus 3 is equal to 0. आपको मिलेगा x is equal to -3. आपको मिलेगा x is equal to -2. -2. So solution बोलेंगे तो इधर क्या क्या आएगा, सच में आएगा इधर -3 -2 इक्वल है क्या? No. नो, क्योंकि फर्स्ट सेट में 2 और 3 है, सेकंड सेट में नॉट इक्वल, सेकंड सेट में -2 और -3 है. सो इट इज नॉट इक्वल. नाउ नेक्स्ट देखो, Equal. ये इट इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो. सो फॉलो का लिखेंगे तो Equal. F आएगा, O आएगा, L आएगा. 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, अगेन O 2 बार लिखने की जरूरत नहीं. W ये भी लिखेंगे तो ऐसे आएगा WOLF. सो दोनों में so it is equal. Yes, it is equal. Equal. इसमें से इक्वल सेट्स कौन सा है? लास्ट में, लास्ट क्वेश्चन में सेट्स दिया है, जैसे ABCDEFGH. G और E. ये देखो 2 4 8 12, ऐसे कोई एलिमेंट है कि इधर 2 4 8 12 नहीं, ए को कोई भी इक्वल नहीं है. सर G और E. G और E, ओके बराबर. E. G एंड E आर इक्वल, करेक्ट. G में -1 1 है. G equal to B is equal to E. D, क्योंकि B में 1 2 3 4, D में भी 1 2 3 4. So B is equal to D. करेक्ट. और कोई है क्या? Yeah. देखो, No. नहीं. No, sir. So that's all. So what we have seen is empty set, finite set, infinite set and equal set. Equal sets. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, क्योंकि आपका इस सेट मतलब आपके लिए एक नया कंसेप्ट है. सो उसका बेसिक चीज वी आर डिस्कसिंग. तो अभी हमने देखा दिस आर व्हाट इज सेट करके देखा, आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट देखा. अभी एक नया वर्ड है आपके लिए, सबसेट बोलते हैं. सबसेट, सबसेट्स, सबसेट. सो क्या है? सब उसमें से ही है ना, नाम से ही पता चलेगा. क्या होगा? सब सेट मतलब सब है, कोई एक सेट का सब होगा. उसका मतलब ये सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी. ए को बी का सबसेट ए करके बोलना है तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. जैसे मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको. जैसे मैंने सपोज लिखा a इज इक्वल टू 1 3 5 7. दिस इज माई सेट A. नाउ माई सेट B is 1 2 3 4 etc. up to 10. अभी देखो ये में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट बी में है ना. ये इससे छोटा सेट ऑफ बी, करेक्ट है ना. ये में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा सेट किधर है? पूरा का पूरा एलिमेंट्स बी में है ना. सो देन हम बोलते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी. हम ऐसे सिंबल यूज करते हैं ये. देन सबसेट का सिंबल है देखो ये ऐसे सी जैसे लिखते हैं. ए इज ए सबसेट ऑफ बी. दैट मीन्स ए में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट्स बी में है. दैट मीन्स ए इज स्मॉलर सेट, बी इज बिगर सेट. ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू बी. दैट मीन्स एवरी एलिमेंट, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो दिस वन. ए सबसेट ऑफ बी मतलब इफ ए बिलोंग्स टू ए, ए में जितना भी एलिमेंट्स है पूरा का पूरा एलिमेंट बी में है.
सब बोलते हैं कि A is a subset of B. If A is an element of B, implies that A is also an element of B. Understood? Is it clear? अभी दूसरा एक एग्जाम्पल देखो, मैंने एक लिखता हूँ C. C is equal to 1, 4, 9, 16. Okay. C is a subset